Yeah, the next is through mucous membrane. Mucous membrane में 3-4 एग्जाम्पल दिए, देखो क्या है. Eyes, nose, urinary और genital tracts. These are the membranes from where the germs can have entering your body. Next up, food और water intake. अगर आड़ा टेढ़ा खा लिया पी लिया, food water तो गए काम से. Next, the air we breathe. अब एयर में अगर pollutant है या एयर में डस्ट है या एयर में pollen grains है और तुमको अगर एलर्जी है you are going to have a hard time. तो एयरबोर्न हो सकता है इस तरह से. एयरबोर्न नहीं बोलते, एयर कंटामिनेशन या एयर पोल्यूशन बोलते हैं. ऐसे बोलते हैं सब लोग कि बहुत पोल्यूशन है इसके लिए सब बीमार पड़ते रहते हैं. अभी है क्योंकि मुंबई और दहिसर और मुंबई नहीं बोल सकते, दहिसर कांदिवली, there is a lot of construction going on. It is equal to 31 cigarettes. What? दिल्ली का है वो. मुंबई तो ले सब, मुंबई भी ऐसे ही हो जाएगा. बट हाँ नहीं, the polluted air is equal to a person intaking 31 cigarettes of Delhi per day. समझा? per day. क्या ये? अरे बाबा. I'm just saying कि अगर एक इंसान है, अगर वो 31 या 30 सिगरेट्स पीता है, तो उसका कितना अफेक्ट होगा लंग्स वंग्स. अगर तुम नहीं भी पीते पर तुम दिल्ली की एयर में इतना रहोगे तो सेम असर होगा. एक और पीता. ऐसा. ये देखो क्या बात है, तुम्हारी एकदम सोच को सलाम है. वो नहीं पीना होता ना, और दिल्ली से निकल जाओ कहीं और जाओ, ऐसा बोलते हैं ना, हवा पानी में फेयर करो थोड़ा सा, you go to a new place, maybe a little less polluted. अब पता चला वहाँ चले गए, उसको वैसा बना दिया. ये प्रॉब्लम हम में ही है, कहीं जगह में नहीं है ये प्रॉब्लम. Okay, alright. So you will see the first thing that our body does, majority of the time until you listen. The first thing that the body does is prevents the entry of germ. ये समझ में आया? Prevent. अगर वो आ गया, फिर तुम्हारा इम्यून सिस्टम लड़ेगा. पर सबसे पहले तुम ये देखो कि वो आया ही नहीं. जैसे ये नीरव है, ये क्लास में आतंक मचाता है, तो उसको आने ही नहीं देगा. यहाँ से आया अगर, तो मुझे यहाँ पे उसको मारना पड़ेगा. बट अगर मुझे मेरी एनर्जी बचा नहीं है, तो मैं उधर से उसको निकाल बाहर कर दूँगी. बात तो से तू स्मार्ट है ना, इसीलिए तेरा एग्जांपल दे. Smart boy. ओके, नेक्स्ट अप लोकल डिफेंस सिस्टम. एक है लोकल डिफेंस सिस्टम, उसके बाद आता है इम्यून सिस्टम. लोकल डिफेंस में क्या क्या दिया देखो, एंड यू नो दिस थ्री फोर थिंग्स. द फर्स्ट इज प्रोटेक्टिव मैकेनिकल बैरियर. अगर आंखों में तुम्हारे कुछ ना जाए, अगर डस्ट बहुत है, तो यू हैव दिस आईलिड दैट क्लोजेस. मोस्ट ऑफ द टाइम यू माइट हैव नोटिस्ड इफ एट ऑल यू हैव, whenever there is a lot of dust and there is a lot of as a smoke, you kind of do your eyes like this. You close your eyelids for a little period of time. Next up you have is thrown out if entered. You sneeze or you cough if at all dust has entered in your body. So it's a reflex mechanism जिससे तुम dust को या pollen को या जो भी है वो बाहर फेंक देते हो. Next comes germ killing secretion. I'll give you one example. तुम्हारे tears जो होते हैं ना, ये जो पतला सा लेयर जैसा दिख रहा है पानी का, और जो tears में होता है एक केमिकल जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम. ये लाइसोसोम नहीं है, लाइसोजाइम. लाइसोजाइम किल करता है जर्म्स को. और ये कितना जरूरी है तुम सोचो. राइट नाउ माय आईज आर एक्सपोज्ड टू द एयर. इट माइट हैव अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस और समथिंग. ऑल ऑफ दैट आर गेटिंग सेटल्ड ऑन माय आईज राइट नाउ. बट बिकॉज ऑफ दैट लाइसोजाइम आई एम नॉट हैविंग फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन. अगर वो बैक्टीरिया या पैथोजन बहुत शक्तिशाली है तो ये इसके जैसा हो जाएगा. ठीक है. और फिर आता है डॉक्टर ना, निकल जाएगा सब. नहीं तुझे समझता है वो उससे पावरफुल है, इसीलिए इन्फेक्शन हो गया. जो क्या हुआ हाइड्रोवेलेन नहीं पता मैं, बट इट इज बर्निंग. क्या अंदर से आ रही क्या होने इस्माइल फील लाइक समथिंग इज पियर्सिंग थ्रू माय. लुक एट हिज आईज आर रेड. इन्फ्लेमेड. अच्छा, germ killing WBC का कॉल्ड एज White blood cells. soldiers in your body. तुम्हारे बॉडी में इन्फेक्शन हुआ कि WBC बढ़ गया, तो जो डॉक्टर्स बोलते हैं ना एक ब्लड रिपोर्ट निकाल के दिखाओ, तो ब्लड रिपोर्ट में अगर WBC ज्यादा आता है मतलब कंफर्म समवेयर इन योर बॉडी इन्फेक्शन इज देयर, और वो अच्छे से फाइट हो रहा है थोड़ा सा. अगर वो नहीं होता फिर तकलीफ है तुमको. ओके, नाउ वी कम टू इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम का तो ऐसा है, ये तुम पढ़ोगे बाद में. इम्यून सिस्टम में जाती हूँ. रीड दिस. अच्छा, they give me one more. You look at me. Don't look at me. Not next to me. Give me one more secretion or some germ killing secretion in your body. Mucus. एक मैंने बोला ना, mucus नहीं है. HCl. पेट में वो मार नहीं.
ये आपने पढ़ा है तब याद है ना? जर्म विनिंग सब्सटेंस Good. HCl तो सब में होता है कि नहीं होता? तो आड़ा टेढ़ा जो खाते हैं पिल्ले और में खाते हैं। हमको तो ऐसे HCl को ऐसा भगवान मानना चाहिए क्योंकि जितना कचरा हम खाते हैं सोचो कि अपना बॉडी अगर इम्यूनिटी नहीं बनाता ना तो हम बार बार बीमार पड़ते हैं. So for vegetarian I'll say something. Vegetarians please be very careful while you eat that soya chap, you know. मैं नहीं खाता. यही सब नहीं खाते. छी. मुझे ऐसा मैं पसंद मतलब है. it is a fancy thing ना. अच्छा, अभी खा भी इसमें नहीं. बहुत fancy था. So it is made in very pathetic way. कि whenever you are eating from outside immunity बढ़ता है ऐसा हम बोलते हैं ना. कभी तो देख अभी ऐसा है कि if at all it's very bad वो इम्यूनिटी नहीं बढ़ाएगा तुम्हारा वो तुमको डिजीज दे देगा. So when it happens to that food poisoning it means that there was something very shitty into it that caused you that infection. Listen to this. अपना बॉडी बनाता है something that's called as एंटीबॉडीज. एंटीबॉडी. किस पे काम करता है? किसको मारने के लिए? ये आपका स्केल गिर गया. इसका आगे क्यों बेटा है? चलो मेरा फोन गिर गया. क्लास गया. वो गिर रही है. वो बोल क्या हंसते हैं इसमें भी. एंटीबॉडी किस पे काम करता है? ओके. और यू में आल्सो से इट कैन बी फॉर एनी पैथोजन. ये समझ में आया? अब बैक्टीरिया क्या रिलीज करता है ये पता है? बैक्टीरिया कैन रिलीज अ टॉक्सिन. टॉक्सिन. तो टॉक्सिन के लिए तुम्हारी बॉडी को क्या बनाना पड़ेगा? एंटीटॉक्सिन. Antitoxin. Okay, and there is one more word which you can get very much confused and that is पहले बोल रहा पागल. जब A लिखा तो बोलते हैं toxins. You cannot be more dumb than this. ये देखो. मैंने भी नहीं लिखा है. एंटीबॉडी. Okay, ये और ये word में confuse नहीं होएगा. Antibody is made by your body. Antibiotic is you get it from outside. समझ आया? दवाई जिसको बोलते हैं. That's antibiotic. Okay. Now, your body makes a lot of antibodies. Trust me, more than you can ever think about. So there is a range of antibodies that can be made. और वो क्यों होता है? क्योंकि जो मैंने बैक्टीरिया बोला या पैथोजन बोला, उसमें होता है एंटीजन. So if this is an antigen, एक एंटीजन के लिए एक एंटीबॉडी बनता है, very specific. It binds over the antigen like this and renders it harmlessly. Renders it harmlessly का मतलब? But उतने में ही अटैक करता है और ये खत्म हो जाता है. ये क्यों? क्योंकि अगर सोचो एंटीजन बहुत सारे हैं और एंटीबॉडी उसके ऊपर पूरा वॉर जोन कर दे तो तुम समझ रहे हो कि टिश्यू पूरा खत्म हो जाता. So antigen antibody binds up like this in a complex and it is getting the work done. वैसे अगर टॉक्सिन रिलीज हुआ बैक्टीरिया से तो उसके लिए तुम्हारी बॉडी को एंटीटॉक्सिन बनाना पड़ेगा that nullifies the effect of toxin. Am I clear with this? Now we go on to ये थोड़ा पीछे वाला था कॉन्सेप्ट पर मुझे बताना था तो मैंने बता दिया. We go to immunity. Look at that green table that is given to you, and it is very helpful if you understand from the green table. The first one written to you is immunity. Immunity होता है दो टाइप का. कौन सा दो टाइप है? Innate और acquired. Innate का मतलब होता है natural या innate का मतलब होता है inborn. That means you are born with that immunity. हल्का सा, छोटा सा, ज्यादा सा अपने पास immunity होता है the moment we are born. वहाँ से लेके और कुछ immunity हमारे में आता है during our lifetime. So whenever you get some of the other infection in your body, तुम्हारा body immunity बनाता है उसको store करके रख देता है. That will come in acquired, जो तुमको lifetime में मिला है. Are these two words clear? Innate और acquired. अब innate में जाके देखो क्या लिखा हुआ. It is non-specific and one is specific. Non-specific में for infections in general. And there is specific innate immunity that is for particular infection. If you happen to understand specific innate immunity, ये होता है maybe for some people they might be victim of any one kind of disease, and for some people they might not. तो हम specific non-specific ऐसे बोलेंगे. इतना ही था इसमें. अब आता है acquired. This is something to understand. Please understand. Active में लिखा है it is produced by your own body. कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे. Active acquired immunity produced by your own body. And passive में क्या लिखा है देखो.
सप्लाइड बाय आउटसाइड सोर्स, कैसे? मतलब वो कहीं से आएगा। अभी हम कौन से फॉर्म? ओके रुक जाओ, पैसिव वी डू आफ्टरवर्ड्स। गो ऑन टू एक्टिव का दो टाइप, तो तुमको एक्टिव पहले तो समझेगा। एक्टिव में फर्स्ट टाइप लिखा हुआ है नेचुरल, मतलब बाय प्रीवियस इन्फेक्शन, तुमको कोई इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, तो तुम्हारी चिकन पॉक्स आई कैन से वन, मैं मेरा एग्जांपल दे रही हूँ ओके, एक इन्फेक्शन हुआ चिकन पॉक्स, तुम्हारी बॉडी ने इम्यूनिटी बनाया, वो इम्यूनिटी स्टोर करके रख दिया, सो बाय प्रीवियस इन्फेक्शन इफ इट ऑल इट हैज हैपेंड, तो हम ये बोलेंगे। दूसरा हो गया आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल में इट इज बाय वैक्सीनेशन। नाउ यू रिमेंबर पोलियो वैक्सीन, एवरीबॉडी हैज टेकन टिल 5 years of age, है ना? तो पोलियो वैक्सीन, वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन इज अ प्रिपरेशन ऑफ जर्म्स। पर वो इंजेक्शन वीक जब ड्रॉप था ना। हाँ, वैक्सीन कैन बी टेकन इन 2 ways, orally और बाय इंजेक्शन। अच्छा, तुमको मीजल रूबेला दिया तो फिर इंजेक्शन दिया है, आई गेस यू बीन 3rd स्टैंडर्ड और समथिंग, स्कूल में था मीजल एमआर वैक्सीन कैंपेन था स्कूल में। So, ओके एनीवे, तो बीसीजी वैक्सीन पकड़ लो, कोई भी वैक्सीन जब तुमको दिया, तुम्हारे बॉडी में डाला, तो वो क्या था? वो जर्म्स ही था, वीक पर या वो फिर डेड? वीक जर्म्स था, डेड जर्म्स था, तो तुम्हारी बॉडी को ना इतना नहीं मालूम पड़ता कि वीक है या और डेड fight करना है। चाहता इट जस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ फॉरेन, तो वो इम्यूनिटी बना रहा है, बट समझ आया, तुम्हारे अंदर वो डाला था जानबूझ के। फिर अगर असली में स्ट्रॉन्ग आएगा तो हम हाँ, so when the immunity is developed by this way, by a vaccination, it's called as artificial active acquired immunity. Am I correct? Okay, next we go to passive. अब passive में सिर्फ सीधा साधा तुमको लिख के दे दिया है outside source, मतलब तुम्हारी बॉडी से outside source है ना, तुम्हारा बॉडी नहीं कर रहा है, तुम्हारा बॉडी नहीं कर रहा है, ये कहीं और से तुमको मिला ऐसा आ रहा है। Everybody is clear about what am I speaking or am I just elaborating? Look at the first one, natural antibodies that are made by the mother and given to the fetus. fetus में अगर प्रॉब्लम है तो कौन बनाएगा एंटीबॉडी? fetus तो नहीं बना सकता, वो खुद ही डेवलप हो रहा है, तो mother makes antibodies and pass it on to the fetus. Look at the second one, what is written? तो fetus को होगा, mother को वाला fetus को होगा नहीं, if there is some other problem the fetus, तो fetus cannot make ना antibodies, को तो infection हो जाएगा, so antibodies are made and given. Next up, read क्या लिखा हुआ है artificial में, ready-made antibodies that are made. Did we discuss this in economic importance of bacteria and fungi? और है ना?